तो आज हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे, ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी क्या है, इसकी परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिवर्तन होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, तो जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है तो या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा में परिवर्तन होता है। तो रसायन विज्ञान कि जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करेंगे उसको कहेंगे हम ऊष्मागतिकी। एक बार फिर से ध्यान सुनेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। अब ऊष्मागतिकी से यहाँ संबंधित कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्दावलियाँ हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पहले समझेंगे। सबसे पहले है आपका निकाय। जिसको अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। अब निकाय क्या है? देखिए, ब्रह्मांड निकाय जो है ब्रह्मांड का वह भाग है, माने ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है जिस पर हम ताप, दाब तथा अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कोई जैसे मान लीजिए कि इसी ब्लैक बोर्ड को हम पूरा ब्रह्मांड मान लें और यहाँ पर मान लीजिए एक बीकर रखा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि इतना जो भाग है आपका बीकर द्वारा घेरा गया जो भाग है वो कह सकते हैं इस श्यामपट का एक भाग है। तो श्यामपट को अगर हम ब्रह्मांड मान लिए तो इसको हम क्या कहेंगे? निकाय। एक बार फिर से ध्यान सुनेंगे। ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर हम ताप, दाब तथा अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे हम निकाय कहते हैं या सिस्टम कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर बीकर है, बीकर में रखा हुआ जल है, यह एक प्रकार के निकाय का उदाहरण है या सिस्टम का उदाहरण है। तालाब मान लीजिए है, कहीं पर तालाब होगा, अब देखे होंगे तालाब, तो तालाब भी क्या है? ब्रह्मांड का एक भाग है। अब तालाब में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं या उसमें जल है, उसमें किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, उसमें किस प्रकार का ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मागतिकी कहेंगे। और उस तालाब को हम कहेंगे एक आपका सिस्टम है या निकाय है। दूसरा है परिपार्श्व या परिवेश। परिवेश या परिपार्श्व, जिसको हम सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग, इसको परिपार्श्व भी कहा जाता है। दोनों की अंग्रेजी एक ही है, सराउंडिंग। अब देखिए, जैसे हम माना गया था कि ये आपका बीकर है, मतलब एक निकाय है। तो ब्रह्मांड में इस निकाय को छोड़कर, निकाय को अगर छोड़ दिया जाए, इस बीकर को अगर छोड़ दिया जाए, तो इस श्यामपट का शेष भाग क्या है? जितना आपको दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ करके जो शेष भाग आपको दिखाई दे रहा है वो कह सकते हैं कि वो ब्रह्मांड का शेष भाग है। तो परिवेश क्या है? निकाय को छोड़ करके ब्रह्मांड का शेष भाग, जिसके साथ, जैसे इसके सराउंडिंग, मतलब वैसे भी जानते हैं हम लोग चारों ओर, तो इसका जो शेष भाग है जिसके साथ यह निकाय द्रव्य और ऊष्मा का आदान प्रदान कर सके, उसको हम कहते हैं परिवेश या परिपार्श्व। फिर से बात ध्यान से सुनेंगे कि ब्रह्मांड का वह भाग,
मतलब निकाय को छोड़ करके वह भाग जो निकाय के साथ ऊष्मा और द्रव्य का आदान प्रदान कर सके, तो उसको हम कहते हैं परिवेश या परिपार्श्व। कहते हैं ना कि हमारे परिवेश में बहुत गंदगी है, परिवेश बहुत सफाई है, तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसको हम परिवेश या परिपार्श्व कहेंगे। इसी प्रकार से ये जो निकाय है, सिस्टम है, इस सिस्टम को छोड़ करके जो शेष भाग इसका होगा वह परिपार्श्व कहलाएगा, और वह परिपार्श्व और इस सिस्टम के बीच में द्रव्य का और ऊष्मा का आदान प्रदान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस चारों तरफ का जो घेरा हुआ भाग है, निकाय के चारों तरफ का जो भाग है, उसी को हम कहेंगे परिवेश या परिपार्श्व। तीसरा है आपका परिसीमा या सीमा, जिसको हम कहते हैं बाउंड्री। अब देखिए, ये अभी कहा गया, ये क्या है, सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, ये आपका सिस्टम है। अब इस सराउंडिंग और सिस्टम को कौन अलग कर रहा है? तो ये जो आप देख रहे हैं, यह जो सतह है, ये जो सतह आपको दिखाई दे रहा है, यह सतह जो है सिस्टम और सराउंडिंग को पृथक कर रहा है, मतलब सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वह सतह, वह सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, उसको हम परिसीमा या सीमा कहते हैं, जिसको हम बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर की बाउंड्री होती है, तो एक आपका है ना कि यहाँ तक हमारा घर है या आपकी सीमा वहीं तक है, उसके बाद दूसरा सीमा प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो आपका सतह है वो आपका सीमा या बाउंड्री कहलाता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। तो हम कह सकते हैं सीमा या बाउंड्री की परिभाषा कि वह वास्तविक या काल्पनिक सतह, वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, वह वास्तविक या काल्पनिक सतह जो सिस्टम और सराउंडिंग को, मतलब निकाय और परिपार्श्व को पृथक करता है, अलग करता है, उसको हम कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, तो ये निकाय, परिवेश और ये सीमा या परिसीमा आपको समझ में आ गया होगा। अब यह जो निकाय है, अब निकाय, अभी कहा गया कि सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में द्रव्य और ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो इसके आधार पर निकाय का जब वर्गीकरण करते हैं तो ये 3 प्रकार का निकाय होता है। एक कहते हैं खुला निकाय, ओपन सिस्टम, दूसरा होता है बंद निकाय, क्लोज सिस्टम, और तीसरा है विघटित निकाय। जिसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिएगा, यहां पर किसके आधार बताया गया कि सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में किस प्रकार द्रव्य और ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, इसके आधार पर 3 प्रकार का बताया गया। यहाँ उदाहरण थोड़ा देखेंगे। मान लिया जाए कि बीकर है, बीकर को कहा गया निकाय है, सिस्टम है। अब इसमें अगर हम गर्म जल भर दें, गर्म जल या हॉट वाटर अगर रख लें, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप 15-20 मिनट बाद आप क्या उसमें अवलोकन करेंगे, तो अगर गर्म जल है तो यहां पर आप देखेंगे गर्म जल जो है अगर 10-15 मिनट बाद अगर देखा जाए तो धीरे, जितना पहले वो गर्म था उसके अपेक्षा अब धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है। तो ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह जल अपनी ऊष्मा जो है वह परिपार्श्व को दे रहा है, मतलब अपने सराउंडिंग को दे रहा है। तो अगर इसकी ऊष्मा अगर सराउंडिंग में जाएगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा,
जिसके कारण जो गर्म जल था वो धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम में यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये सराउंडिंग है, ये आपका सिस्टम है, तो दोनों के बीच में जो है वो ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। एक चीज तो ये हो गया, ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरा जो है, अगर ये खुला हुआ है और गर्म जल है तो धीरे धीरे इसकी वाष्प जो है वाष्पित होकर के वो बीकर से बाहर भी निकलेगा, मतलब सराउंडिंग में जाएगा, परिपार्श्व में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी द्रव्य का आदान प्रदान हो रहा है। किसके किसके बीच में? सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। तो यहां पर कह सकते हैं कि ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिपार्श्व के बीच में द्रव्य और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान हो सके, उसे हम कहते हैं खुला निकाय या ओपन सिस्टम। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अगर इस बीकर को अगर ऊपर से ढक्कन लगा दें तो ढक्कन लगाने पर गर्म जल जो है धीरे धीरे ठंडा तो होगा, मतलब अपनी ऊष्मा और परिपार्श्व को तो देगा, लेकिन इसमें से जो द्रव था वाष्पित होकर के बाहर निकल रहा था, निकाय मतलब निकाय या कह सकते हैं बीकर से बाहर निकल रहा था, अब वो नहीं निकलेगा। मतलब कि द्रव्य का आदान प्रदान निकाय और सिस्टम के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। तो यहां पर देखिए केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे निकाय को हम बंद निकाय कहेंगे। मतलब ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिपार्श्व के बीच में द्रव्य का आदान प्रदान ना हो, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो, तो उसको कहते हैं हम क्लोज सिस्टम। और तीसरा आपका जो है, आप लोग जानते हैं थर्मस आपके घर में होगा, तो थर्मस अगर घर में रखा हुआ है थर्मस है और इसमें अगर गर्म दूध या गर्म जल रख दिया जाए, थर्मस है मान लिया जाए, एक थर्मस है और इसमें गर्म दूध या गर्म अगर हम चाय रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि काफी देर तक 12 से 14 20 घंटे 24 घंटे तक जो है वह जो गर्म चाय है या गर्म दूध है वह गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गर्म थर्मस में रखा हुआ जो गर्म चाय है, तो इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा। अगर ऊष्मा का आदान प्रदान होता तो क्या होता है? धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता। और अगर ये बंद है तो इसका वाष्प भी, मतलब गर्म चाय का जो वाष्प है वो भी वाष्पित होकर के बाहर नहीं निकलेगा, मतलब द्रव्य का भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिपार्श्व के बीच में ऊष्मा और द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं। इस प्रकार से 3 सिस्टम आपको बताए गए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। और प्रावस्था के आधार पर निकाय को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं समांगी निकाय, ये प्रावस्था के आधार पर बताया जाता है, समांगी निकाय, और दूसरा है आपका विसमांगी निकाय। होमोजेनियस सिस्टम और हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो समांगी और विषमांगी पहले हम लोग जानते हैं कि ऐसा निकाय जिसकी प्रावस्था 1 हो, ऐसा निकाय जिसकी प्रावस्था 1 हो उसे हम समांगी निकाय कहते हैं, और ऐसा निकाय जिसकी प्रावस्था 2 या 2 से अधिक हो, प्रावस्था को फेज PHASE कहते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो जब निकाय की प्रावस्था 2 या 2 से अधिक होता है तो उसे विसमांगी निकाय, और जब प्रावस्था 1 हो जाता है तो उसको कहते हैं समांगी निकाय। अब जैसे मान लिया जाए कि एक बीकर में
नमक और पानी लिया गया है, इसमें NaCl और जल लेकर के घोल दिया गया, तो जो विलयन आपका होगा क्या होगा, समांगी होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि समांगी निकाय का उदाहरण है। दूसरा, अगर मान लिया जाए इसमें बालू और जल रख दिया गया, तो आप जानते हैं कि बालू और जल को अगर मिला दिया जाता है तो बालू और जल आपस में अमिश्रित रहते हैं, मिलते नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं, मतलब उसको हम नग्न आंखों से अलग अलग पानी को और बालू को देख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इसकी प्रवस्था क्या है, 2 है, इसलिए यह विषमांगी निकाय का उदाहरण है। और अगर नमक को अगर हम जल में घोलते हैं तो नमक और जल को अलग अलग हम नहीं देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नमक का जो जलीय विलयन है ये विषमांगी निकाय का उदाहरण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख करके नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।